हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर थर्ड। सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नंबर थर्ड में बेटा क्या है, बेटा क्लास नंबर थर्ड जो है बिल्कुल बेस से उठाई गई है। क्लास नंबर थर्ड जो है बिल्कुल बेस से उठाई गई है। इसमें हम सभी बेसों को क्लियर करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। क्लियर बेटा। अगर आज कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। चलो भैया देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सिंपल इंटरेस्ट का। इसने कहा कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है। बेटा 2 वर्ष में हो गई वो 756, समझना 756 हो गई। क्लियर बात है भैया। 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाती है और 3.5 वर्ष में 873 रुपये। 3.5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 873 रुपये। 873 रुपये हो जाती है भैया। ये हो जाती है 3.5 वर्ष में। तो बेटा यहां से मुझे एक कॉम्बिनेशन मिल गया। क्या कॉम्बिनेशन मिल गया बेटा? देखो ये 2 साल में तो हो रही है 256 रुपये और 3.5 वर्ष में हो रही है 873 रुपये। तो इन दोनों के बीच में कितनी साल का अंतर है? इन दोनों के बीच में है 1.5 साल का अंतर। इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? 1.5 साल का अंतर है। 2 साल और 3.5 साल के अंदर 1.5 साल का अंतर है। भैया 1.5 साल में मुझे पैसा कितना मिला? देखो 3.5 साल में मुझे 873 मिला और 2 साल में 756 मिला। तो 873 में से अगर बेटा मैं 873 में से 756 घटा दूं तो मुझे पता पड़ जाएगा कितना रुपया 1.5 साल में मिला है एक्स्ट्रा मुझे। तो 13 में तो 6 गए तो 7 बचे आपके, यहाँ बचा 6 में तो 5 गए तो यहाँ बचा 1, 8 में तो 1 गया तो क्या बचे ये। भैया यहाँ क्या हुआ? 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष में 3/2 वर्ष में मुझे कितना मिला? 117। 3 से बेटा इसे काटो, 3 तिया 9 और क्या बच्चे 3 तिया 9, 9 और 2 3 निम 27 और 2 की इधर गुणा हो रही है, इधर कर दो भाग। तो 1 वर्ष में मुझे डाटा मिल जाएगा कि 1 वर्ष में जो रुपया मिला है 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 रुपया 1 वर्ष में मिला है बेटा मुझे। 1 वर्ष में कितना रुपया मिला है मुझे? 78 रुपया मिला है। बेटा हम 1 वर्ष का ही डाटा क्यों निकालते हैं? उसका रीजन है कि जो मेन अमाउंट होता है ना, परसेंटेज, बेटा ये जो सिंपल इंटरेस्ट है एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो हर साल इक्वल रहता है। हर साल इक्वल रहता है। 1 साल में 78 रुपये मिले हैं तो बेटा चाहे 10 साल मिलो चाहे 20 साल मिलो, मुझे 78 रुपया ही मिलेंगे। अब बेटा आ जाओ क्वेश्चन में पहले। अगर 2 वर्ष में 756 मिले, 2 वर्ष में 756 रुपया मिले, किस तरीका से मिले? 756 रुपया में बेटा मेरा ब्याज जुड़ा है। 1 वर्ष में ब्याज कितनी मिलती है? 78। तो बेटा 2 वर्ष में कितनी मिली होगी? 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल को 7 दूनी 14 और 1 15। 156 रुपये कैसे मिले होंगे भैया मुझे? 2 साल में मिले होंगे। 2 साल में बेटा मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, नहीं ये चुटकियों में हल हो जाएगा। अब बेटा 2 साल में कितने रुपए हुए? 2 साल में रुपये हुए थे 756 मेरे। भैया इसमें ब्याज कितना जुड़ा 2 साल का? 156 रुपया। तो भैया मेरे पास अमाउंट कितनी बची? 006। क्वेश्चन ने क्या पूछा है मुझसे? क्वेश्चन ने पूछा वार्षिक ब्याज की दर क्या है। भैया मूलधन तो ये मिल गया मुझे, ये तो हो गया मूलधन। और भैया 1 साल की ब्याज कितनी है? 78 रुपये। मूलधन पर बेटा जो मूलधन होता है उस पर ब्याज कितनी मिल रही है? 78 रुपये। तो बेटा परसेंटेज के लिए 100 लगा दो। 1 2 1 2, 6 1 दूनी 6 एकम 6, 6 तिया 18 बराबर कितने परसेंटेज ब्याज मिलेगी? 13% ब्याज मिलेगी। खत्म बेटा। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? सबसे पहले मुझे 1 साल का ब्याज निकालना है। इस क्वेश्चन में 2 चीज मुझे निकालनी थी। 1 साल का ब्याज निकालना था और 1 साल में क्या अमाउंट है वो अमाउंट निकालना था। जिस प्रिंसिपल पर मैं काम कर रहा हूँ, मैंने प्रिंसिपल कैसे निकाला? इन दोनों सालों का अंतर निकाल लिया। 1 वर्ष का मुझे यहाँ क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। बेटा 1 साल का ब्याज इतना है, फिर क्वेश्चन में दिया 2 वर्ष, 2 वर्ष की बात करी है तो भैया 2 साल का मुझे ब्याज निकालना होगा। 2 साल में कितनी ब्याज मिली है? 2 साल में ब्याज मिली 156। भैया 2 साल में 756 रुपये, 156 रुपया ऐड करके भैया 756 में से मैंने क्या किया? 156 को घटा दिया तो मुझे पता पड़ गया कि मेरा मूलधन कितना है? 600 रुपये। 600 रुपये में ब्याज मिल रही है 78 गुणा 100 बराबर 78%।
क्लियर बेटा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा अगर कोई भी बच्चा मेरे चैनल पर आज पहली बार आया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा भाई, मैं तुम्हारी ज़मीन तो लिखवा ना रहा हूँ, केवल सब्सक्राइब करने की बात कर रहा हूँ। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। जैसे ही बेल आइकन दबाओगे 3 पैसेज खुल के आएंगे, उस पर ऑल पर क्लिक कर देना। ऐसे कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा, कोई धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्ष में 520। भैया 5 वर्ष में ये हो गई 520 रुपया, देखना बेटा। फिर उसके बाद क्या कहता है, 7 वर्ष में 568, 7 वर्ष में 568 हो जाती है। तो बेटा 2 साल में कितना ब्याज मिला, 2 वर्ष में ब्याज चेक करो यहाँ। 2 साल में ब्याज मिलता बेटा 568 में थे 520 घटाओ, 568 में थे 520 घटाया, तो बेटा 2 वर्ष का जो ब्याज है मेरे पास वो कितना आया, 8 और 4 48 रुपया 2 वर्ष का ब्याज आ गया। भैया ये 2 वर्ष का ब्याज मिला है मुझे ब्याज हमेशा कितने वर्ष का निकालना होता है, 1 वर्ष का। मैंने भैया 2 से ये काट दिया, 24 बार ये कट गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया बेटा मुझे 24 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 वर्ष का डाटा दे रखा है मुझे कि 5 वर्ष में वो 520 रुपये हो जाते हैं। तो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं कितने वर्ष का ब्याज निकालूंगा, 5 वर्ष का ब्याज निकालूंगा। 1 वर्ष का इतना, तो 5 वर्ष का कितना होगा, 24 में गुणा कर दूंगा, 5 की 24 पंजे 120। ये ब्याज मिला होगा मुझे 5 साल में। तो बेटा अब ये कह रहा है कि वह हो जाता है, तो मूल धनराशि बतानी है, धनराशि बतानी है कि प्रिंसिपल कितना था। भैया 5 साल में कितने रुपए हो गए, वो 520। 5 साल में ब्याज कितनी मिली, अगर मैं जो पैसा हो गया है मेरे पास इकट्ठा, अगर उसमें से ब्याज को हटा देता हूं तो मुझे मूलधन पता चल जाएगी ब्याज कितनी है। 120 हटा दो ब्याज को, 004। भैया कितने रुपये आए, 400 रुपया मूलधन था, खत्म। मैंने कहा ना, अगर तुम्हारे समझ में तरीका आ गया तो ये मिनटन के क्वेश्चन नहीं है, मिनटों में ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। चलो सेकंडों में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलो बेटा। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये, एक व्यक्ति है ए, सपोज करो ए है वो, बी को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये और सी को 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपये देता है। समान दर पे, दर कैसी है, दोनों की समान है, साधारण ब्याज पर उधार देता है, दोनों कुल मिलाकर उसे 5400 रुपये ब्याज के रूप में देते हैं। तो ब्याज की दर क्या है बेटा, जो व्यक्ति है वहाँ ने एक बंदे को कितने रुपए दिए, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दे दिए, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, गुणा 3, और ब्याज क्या है, R/100। भैया इस व्यक्ति ने, जो एक ए व्यक्ति है, उसने बी को ये रुपया दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। क्लियर, मूलधन ये रहा, समय ये रहा, दर ये रही, बट्टे 100। अब इतना ही, अब इसने क्या किया, अब इसने एक और काम कर दिया, सी को 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपये दे दिए और उसी दर पर दे दिए। भैया क्या किया, दूसरे को 6,000 रुपया दे दिए, 4 वर्ष के लिए दे दिए और वही दर इसने यूज कर ली, बट्टे 100। अब भैया इन दोनों ने मिलकर, इसने और इसने मिलकर जो ब्याज दी, भैया ये फॉर्मूला ब्याज का ही तो है, इससे ब्याज मिलेगा, इससे ब्याज मिलेगा, इन दोनों ने मिलकर बेटा जो ब्याज दी साहूकार को, वो कितनी दी है बेटा, क्वेश्चन में 5400 रुपये, वो कितनी दी है, 5400 रुपये। बेटा हो गया हल। बेटा हर क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन जैसी लैंग्वेज बोल रहा उसके तरीका से हम हल करेंगे तो आंसर बड़े प्यार से आ जाएंगे। और अगर मैं इसका ये ऑपरेशन करने लगूं कि भाई इसमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है, तो बेटा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को उसकी लैंग्वेज और उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर बेटा। आप देखो भैया ये ब्याज दे रहा, ये ब्याज दे रहा, ये दोनों मिलकर 5400 रुपये ब्याज दे रहे। इसने कहा दर बताओ, आर बतानी है, दोनों में आर क्या समान है, 1 2 1 2 1 2 1 2। बेटा 100 300, ये तो हो गए 300 आर, और बेटा यहाँ क्या हो गया 6 चौक 24 240 आर, और बेटा ये कितने के बराबर है, 5400 के बराबर है। तो 240 और 300 540, आर बराबर 540 और एक 0। इससे बेटा ये कै बार कट गया, एक बार, एक बचा 0। तो आर बराबर क्या आ गया 10%। आंसर आपके हाथ में 3 लाइन के अंदर अंदर।
क्लियर है बेटा। मैंने क्या किया, पहले का ब्याज निकाल लिया, दूसरे का ब्याज निकाल के दोनों को ऐड करके 5400 के बराबर रख दिया। इसको प्रॉपरली नॉर्मल तरीका से सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा मेरा, इससे ज़्यादा सस्ता क्वेश्चन तो बेटा कहीं मिल ही नहीं सकता, बहुत सस्ता सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या, रोहित ने एक निश्चित राशि को 2 साधारण ब्याज पर उधार लिया। रोहित भैया आए हमारे, रोहित भैया ने कोई पैसा उधार लिया साधारण ब्याज पर। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3%, अगले 5 वर्ष के लिए 4% तथा अगले 7 वर्ष के लिए 6% है। अरे भैया, राशि पर साधारण ब्याज पर दर पर उधार लेते हैं। भैया इन्होंने तो पैसा भी बहुत सारा उधार से मांगा हुआ है। देखो, ब्याज पहले पे ब्याज कितनी मिली होगी, ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3%। पहला जो पैसा है 3% की ब्याज पे लिया है 3 साल के लिए, तो भैया पहले वर्ष में उसे कितना पे करना पड़ेगा, हर साल मुझे 3% देना पड़ेगा। और 3 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 3 तिया 9%। पहले साल में 3 साल में हो गया 9% प्लस अगली बार क्या कहा है, अगला 5 वर्ष के लिए 4% पे। अगला जो 5% अगला जो पैसा लिया है वो 5 वर्षों के लिए 4% पे। भैया 5 साल तक देगा 4% पर। एक साल में 4% दे रहा है तो 5 साल में कितना देगा, 4 पंजे 20%। क्लियर बेटा। अगले की बात करूं, इससे अगला भी पैसा इन्होंने लिया 7 वर्षों के लिए 6%, 7 वर्ष के लिए 6% का, तो 7 छिंग 42। भैया ये हो जाएगा 42%। ये भैया पहले का ब्याज, ये दूसरे का ब्याज, ये तीसरे का ब्याज, तीनों के ब्याज हैं। और ये मिलकर बेटा कितने रुपए बन जाते हैं, ये मिलकर बनने 2053 रुपये। कितने, 2059 रुपये, 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है। भैया ये सबरे क्या है, ये ब्याज है, ये ब्याज है, ये ब्याज है। ये ब्याज कौन सी है, 3 वर्ष के लिए 3% से। बेटा ये ब्याज कौन सी है, ये वाली दूसरी ब्याज है मेरी 5 वर्ष के लिए 4% से, 5 वर्ष के लिए 4% से। और बेटा ये है, ये तीसरी ब्याज है मेरी 7 वर्ष के लिए 6% पर। बेटा ये ब्याज का रेशो, ये ब्याज इसलिए इस रेट पर ली है। 3 वर्ष के लिए 3% पर कितनी ब्याज ली, 9% हो गई 3 वर्ष में। 5 साल में 4% से कितनी परसेंट हो जाएगी, 20% हो जाएगी। 7 वर्ष में 6% से कितनी हो जाएगी, 42% हो जाएगी। ये सब जो ब्याज है जो परसेंटेज में, ये सब किसके बराबर है, 2059 के बराबर है। इसे जोड़ो बेटा, 5 9 और 2 क्या हो गए, 7, 9 और 2 11 का 1, 1 हाथ से 2, 4 और 2 6 और 1 7, 71% जो ब्याज है बेटा वो 4059 के बराबर है। बेटा 71 एकम 71, 71 दूनी और निम्मा, 1% की वैल्यू आ गई बेटा आपके 29। बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई, जो मूलधन होता है इसमें पूछा है उधार ली गई राशि क्या है। जो बेटा मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। जब 1% की वैल्यू 29 है तो भैया 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू जब बेटा मैंने 100 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई मुझे इधर करना पड़ेगा, कितनी होगी, 2900 रुपये होगी। जो भैया उसने अमाउंट लिया है ना कर्ज पे वो 2900 रुपये है। क्लियर भैया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसे रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 ने क्या कहा, 5 को देखो, ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6500 रुपये और सी को 4 वर्ष के लिए 8000 रुपये समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए। भैया पिछले वाले की तरह पिछला वाला क्वेश्चन का डिक्टो दे दिया। ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 6500 रुपये, 2 वर्ष ए ने क्या किया, ए ने अपना पैसा दिया बी को और सी को, समझना, बी को और सी को अपना पैसा दिया। बी को जो पैसा दिया है बेटा इसने 2 वर्ष के लिए 6500 रुपये, 6500 रुपया दिए बेटा, कै वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और दर लगा दी वाने, एक दर लगा दी निश्चित दर, और ये बन गया ब्याज। ये बेटा दे दिया इसने, इससे ब्याज निकल गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ब्याज हो गया। इसने भैया 8000 रुपये दूसरे को दे दिए समान ब्याज दर पर। 8000 रुपया भैया इसने सी को दे दिए समान ब्याज दर पर, कै वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए समान दर पर इसने पैसा दे दिया।
अब भैया इन दोनों ने मिलकर, इसने मिलकर और इसने मिलकर एक को 4500 रुपया ब्याज देते हैं। ब्याज दिए इन्होंने 4500 रुपया, तो पहले की ब्याज और दूसरे की ब्याज मिला के कितनी ब्याज आ रही है? 4500। अब क्या है बेटा, इसे सॉल्व कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 65 दूनी 6 दूनी 12, 130। 130 आर यहाँ से आ गया, 8 चौक 32, 320 यहाँ से आ गया, 8 चौक 32। अब भैया ये कितने के बराबर है? 4500 के बराबर है। 320 और इसे जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है? 450। आर बराबर 4500, और भैया इससे ये कट गया आपका 10 बार। आर बराबर क्या आ गया? 10%, क्योंकि दोनों में ब्याज कैसी है? समान दर पर दी जा रही है। क्लियर भैया? आगे होंगे पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको बड़े अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। क्लियर है बेटा? बेटा आप ये मत क्या करो कि कोई क्वेश्चन आया और उसमें डायरेक्टली आपने क्या ठोक दी? शॉर्ट ट्रिक लगा दी। अरे बेटा उसे उसके बेस से हल करने की कोशिश करो। शॉर्ट ट्रिक कभी भी धोखा दे सकती है, क्लियर है, पर लॉजिक कभी भी धोखा नहीं देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 की देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपया है। भैया इसने कहा किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, भैया दर दे रखी है 5% वार्षिक दर, 3 वर्ष में और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याज का अंतर। भैया 5 वर्ष में क्या मैं दर कितनी है? 5% है, और समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष और 4 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर कितना है? 42 रुपये का अंतर है। राशि बतानी है बेटा। 15 अब भैया 5% से मैंने 4 वर्ष में कितने ब्याज दिया हुआ? 5 चौक 20। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो 42 रुपया है। इन दोनों का अंतर कितना आया बेटा? इन दोनों का अंतर आया 5%। 5% कितने के बराबर है? 42 के बराबर है। कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में इसने क्या कहा? क्वेश्चन में इसने बड़ी प्यारी सी लाइन बोली। क्वेश्चन में कहा कि राशि बतानी है। बेटा 5% की वैल्यू 42 है। राशि हमेशा कैसे निकालते हैं हम? राशि हो मूलधन हो, हमेशा क्या होता है? 100%। तो बेटा यहाँ 100 बनाओ। 100 बनाने के लिए 20 पंजे 100, 20 की गुणा इधर और 20 की गुणा बेटा इधर। भैया 100% ये बन गया। जैसे ही ये 100% बना तो 2 चौक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 84। भैया मूल राशि क्या थी? 840 रुपये। बात खत्म। 840 रुपये। बेटा इस चीज़ को हम पेपर में लिखेंगे भी नहीं, इस चीज़ को तो मैं तुम्हें समझाने को लिख रहा हूँ। सीधा हम क्या करेंगे भैया, 5% की ब्याज है, 3 वर्ष में कितनी होगी? 15%, और 4 वर्ष में कितनी होगी? 20%। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों का अंतर जो है बेटा वो 42 है। सीधा रखूंगा, आंसर मेरे हाथ में आ जाएगा। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 को पकड़ो भैया। 7 क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 7 ने कहा कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, भैया इसने कहा कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, भैया साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन माने प्रिंसिपल का 2/5 हो जाएगा, 2/5 होगा। भैया ये लाइन दी गई है मुझे क्वेश्चन में, मैंने क्या किया? SI बट्टे, भैया ये P है, इसको नीचे ले आओ, बराबर 2/5। यहाँ से पता चल गई ब्याज जो है वो तो 2 रुपया है, मूलधन कितना है? 5 रुपया। ये मेरे को यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल गया। इसने कहा कितने समय में 8% दर दे रखी है बेटा मुझे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा? 8%। अब पूछ रहा है मुझसे भैया टाइम, मेरे पास फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज का? SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। बेटा इसमें सीधा सीधा रख दो, आंसर आ जाएगा। SI कितना है? 2 है, मूलधन कितना है? 5 है, दर कितनी है? 8 है, समय पता नहीं, बट्टे 100। ये है बेटा, इसे काटा पीटी करो। देखो 5 से मैंने काटा, चलो इसे 2 से 4 बार, 2 से 4 बार ये कटा, 4 पंजे 20, 20 से 5 बार ये कट गया, यहाँ बचा था 1,
5 का इधर भाग हो रहा है, इधर कर दो गुणा, एस बराबर मतलब समय बराबर क्या बचेगा बेटा 5 वर्ष खत्म। क्लियर है बेटा। बस कैलकुलेशन क्या करनी है, 2 से 8 को काट दिया 4 बार, 4 पंजे 20, 20 से ये काट दिया 5 बार, यहाँ 5 है यहाँ 1 है, ये इधर को कर देंगे, इधर को ट्रांसफर, समय बराबर क्या आ गया 5 वर्ष आ गया। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 8 में कहा 1750 रुपये को एक राशि, 1750 रुपये की तुम्हारे पास कोई राशि है, 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। ये 2 भागों में बट रही है। पहले भाग पर 8% की दर से पहला हिस्सा जो है भाई देखो इसने क्या कहा कि 1750 रुपया है, 1750 रुपया है मेरे पास, इन्हें मुझे 2 भागों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है। अब विभाजित किया जाता है, पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। पहले हिस्सा पे 8% से, पहला हिस्सा भैया मुझे यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि हिस्सा कितना हो सकता है, तो मैंने क्या माना पहला हिस्सा है मेरा P1, समझना पहले हिस्से पर भैया क्या % की ब्याज है, पहले हिस्से पर 8% की ब्याज। भैया समय कितना दे रखा, 1 वर्ष, 1 वर्ष पे ही काम कर रहा है, बट मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100 ये। और भैया दूसरी लाइन क्या बोली है, दूसरी लाइन बोली साधारण ब्याज और दूसरा भाग 6% की साधारण ब्याज से बराबर है। भैया इसका जो साधारण ब्याज आएगा, इस वाले प्रोसेस का जो साधारण ब्याज आएगा वो साधारण ब्याज बराबर है P2 के 6% गुणा 1/100। अब क्या है बेटा, अब इसे सॉल्व कर दो, P1 और P2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। 100 था तो बेटा 100 कैंसिल, देखो P1 बट्टे ये P2 की इधर गुणा हो रही है, इधर भाग कर दो P2, बेटा ये क्या आ गया, यहाँ बचा 6 और ये जो 8 है ये पहुँच जाएगा नीचे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फाइनली मेरे पास कट पिट कर कितना आ गया 3/4। P1 कितना 3, P2 कितना 4। बेटा इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3:4 में। क्लियर है, इसको मैंने 3:4 में लिख दिया। भैया इन दोनों का जो योग है, ये जो पैसा है इसका पूरा योग 3:4 का योग किसके बराबर है, 1750 के बराबर है। तो इन दोनों का योग कितना है 7, 7 की वैल्यू किसके बराबर है 1750 के बराबर। तो भैया 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 0। भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 250 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछ कर आए प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगी। भाई एक की वैल्यू इतनी है, तो भैया P1 बराबर कितना है, ये P1 की वैल्यू थी, ये P2 की वैल्यू थी, P1 बराबर क्या होगा P1 P2। बेटा अब इनकी अमाउंट लिख दूँ, सीधा सीधा अमाउंट लिख दो। लो P1 कितने यूनिट है भैया, P1 है तुम्हारा 3 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 250, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 750। और बेटा ये कितना है तुम्हारा 4 यूनिट, 250 चौका 1000, 1000 होगा। बेटा दोनों को चेक कर लो, दोनों को जोड़ोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब कह रहा है कि इस पर ब्याज कितनी, वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा। अरे भैया ब्याज इस पर रख दो या इस पर रख दो, दोनों पर सेम आएगी। मैंने इस पर रखा P1 में, P1 बराबर क्या है मेरे पास 750 गुणा दर बराबर 8/100, काटा पीटी चालू, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 4 दूनी 8, 30 दूनी 60, कितनी होगी ब्याज भैया 60 रुपया होगी दोनों पर। चाप इस पर भी चेक कर लो, देखो मूलधन कितना 1000, P2 पर 1000, 6 गुणा 1/100, भैया 1 2 1 2 6 दाम 60, भैया दोनों पे क्या आ रही है 60 आ रही है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है बेटा, मैं ऐसे कई क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन क्या है और क्या कहता है 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में है भैया एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई है, 2 साल के लिए उधार दी गई है कोई राशि। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उसे 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। बेटा 2 वर्ष के लिए दी गई है, 3% की बात कर रहा है, तो एक बार में ब्याज कितनी आई होगी भैया 3% की ब्याज मिल रही है मुझे, सपोज करो 3% की मिल रही है ब्याज, तो 2 साल में कितनी मिलेगी 6%। ये 6% ब्याज, ये 6% जो ब्याज है बेटा, ये 6% ब्याज ही मेरी, ये 6% ब्याज ही मेरी क्या है
6% की ब्याज ही मेरी क्या है 300 के बराबर है बेटा। 6% ब्याज ही क्या दर की 300। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, 2 वर्ष हो गई, और भैया उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया होता तो उसे 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। अरे 3% की बात कर रहा, पहले 3% पे ही हल कर लो। 2 साल में 3% से ब्याज कितनी होगी, 3 दूनी 6। 6% किसके बराबर होगी, 30 के, 300 के। तो बेटा 1% किसके बराबर है, काटो इसे, 6 पंजे 30, 50 के, 6 से काट दिया, 1% की वैल्यू आ गई 50। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, मूल राशि पूछ रहा है। अरे बेटा मूल राशि क्या होती है, मूल राशि तो 100% होती है, मूलधन जो होता है। तो बेटा 1% की वैल्यू 50 है, तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% ये हुआ 100 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 100% की वैल्यू होगी 5000। खत्म बेटा, आंसर आ गया आपके हाथ में, ज़्यादा किचर पिचर करने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 12,000 की राशि धनराशि को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था मैंने, ताकि पहले भाग के 3 वर्ष में 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। भैया पहले पहले वाले हिस्सा को भैया 12,000 रुपये बांटे गए ए और बी में, 12,000 रुपये ये बांटे गए ए और बी में, 2 आदमियों में बांटे गए। पहले हिस्सा को इसने क्या दिया ये देखो, पहले भाग को 3 वर्ष को 12% वार्षिक ब्याज से साधारण वर्ष, भैया 3 वर्ष के लिए 12%। भैया मूलधन माना P1 है, हमें ना पता क्या रुपया दिया है इसने भैया, पर क्या किया है इसने, समय कितना यूज किया 3 वर्ष, और दर कितनी यूज करी है 12%। ये हो गया भैया पहले का ड्रामा, ए को जो पैसा दिया है। अब दूसरी बात सुनो, दूसरे भाग को 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक से दिया है। अरे भैया P2 जो पैसा दिया गया है वो दिया गया है कितने वहाँ पर, 4 सही 1/2। बेटा 4 सही 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 चौका 8 और 1 9, 9/2 लिखेंगे। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। तो भैया 9/2 गुणा, भैया ये लिख दिया, ये क्या हो गया समय हो गया। दर कितनी है 16%, 16 बट्टे नीचे क्या आएगा 100। ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों हैं आपस में बराबर। इन दोनों से जो ब्याज मिलता है वो दोनों का कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा 100 से 100 कट्टम। क्लियर है बेटा, समझना 100 से 100 कट्टम। अब देखो 4 से काट रहा हूँ, 4 तिया 12, 4 चौकम 16, 4 से ये दोनों कट गए, 3 तिया 9, तो 9 से ये कट गया। अब भैया 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ बचा P1 बट्टे या P2 उठा कर नीचे लाओ, P2 बराबर, ऊपर क्या बचा भैया, ऊपर बचा 2 और यहाँ क्या बचा 1। अब मुझे पता पड़ गया कि P1 कितना है 2 यूनिट है, P2 कितना है 1 यूनिट है। क्लियर। इस दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अनुपात में लिख सकता हूँ। तो इसको क्या किया 2:1, इन दोनों का जो योग है वो कितना हो गया 3। 3 किसके बराबर दे रखा है, ये P1 P2 मूलधन ही तो है, इनका योग किसके बराबर दे रखा 12,000 के बराबर। और बेटा 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4,000 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा ये देखो, ये कह रहा तो बड़ा भाग कौन सा है। जब बेटा 1 की वैल्यू 4,000 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8,000, और बेटा 1 की वैल्यू कितनी होगी 4,000। तो भैया बड़ा भाग कौन सा है, बड़ा भाग है आपका 8,000। खत्म। बड़ा भाग पूछ रहा है अमाउंट का, बड़ा भाग कौन सा है, बड़ा भाग कौन सा होगा 8,000। बेटा देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें समझाने में टाइम लिया था, यहाँ इस क्वेश्चन को हल करने में टाइम लगा ही नहीं। क्लियर बेटा, आगे देखते हैं। एक बार देखो काटने वाला और समझा दूँ, एक बार और काटने वाला देख लो। आपकी समझ में ये क्वेश्चन तो पूरा आ गया, मैं इसे काटने वाले को और समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर 8,000 है। इसे काटने वाले को और ले लो बेटा। 12,000 की जो, एक बार एक्सप्लेन और कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 की जो अमाउंट है 2 हिस्सों में बटी, ए में और बी में, ए में बी में बटी। ए को मुझे नहीं पता कितने % रुपया दिए गए, मैंने मान लिया P1 रुपया दिया गया होगा, गुणा। अब पहले वाले को जो दिया गया था बेटा वो दिया गया है 3 वर्ष के लिए 12%। 12% ये दर है, ये समय 3/100। बेटा समझना दूसरे वाले बंदे को क्या दिया गया P2 रुपया दिया गया, समय कितना यूज किया गया 4 से 1/2, कहने का मतलब 9/2, 9
बट्टे 2 गुणा, अब भैया उसके बाद क्या था, कितने परसेंट पे दिया था, 16% पे। इन दोनों की जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज है, वो आपस में बराबर है। अब बेटा इसको मैं काटता हूँ, देखो ये मैं अब काटूंगा, फिर आगे नहीं काटना ही सिखा रहा हूँ, आप पूरा नहीं सिखा रहा बेटा। 100 थे 100 कट गया, लो जी 100 थे 100 कट गया, आमने सामने कट जाती हैं बेटा। यहाँ देखो मैंने क्या किया, ये काटा 4 से, 4 तिया 12, जब 4 से यहाँ काटा तो 4 से सामने भी काटना पड़ेगा, 4 चौक 16, ये दोनों कट गए बेटा। 3 तिया 9, 9 से ये पूरा 9 कट गया बेटा। अब क्या कट रहा है, यहाँ तो कुछ कटने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ ऊपर 4 है, नीचे 2 है, 2 दूनी 4। अब इससे कॉम्बिनेशन कैसे बनाते, कॉम्बिनेशन देखो P1 यहाँ था बट्टे, देखो भैया यहाँ P2 की हो रही है गुणा पूरे प्रोसेस में, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, P2 आ गया बराबर। अब भैया यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ बचा भैया 2, यहाँ बचा 2। अब भैया नीचे देखो, अब देखो यहाँ पर इस हिस्सा में क्या बचा हुआ है, इस हिस्सा में कुछ नहीं बचा हुआ, सब चीज़ें एक दूसरे से कट रही हैं, तो यहाँ बचा होगा 1। क्लियर, इन दोनों का जो योग है, ये मूलधनी तो आए, जो पैसा इन दोनों का योग 12,000 के बराबर है, 12,000 के बराबर, 2 और 1 3, 3 का योग 12,000 के बराबर है, तो 3 एकम 3, 3 चौका 12, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4,000 रुपये हो गई। इसने कहा कि बड़ा हिस्सा कौन सा है बेटा, 1 की वैल्यू 4,000 है, 2 की वैल्यू कितनी होगी 8,000, और 1 की वैल्यू तो भैया 4,000 आ ही रही है, तो बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, 8,000 होगा, यही मेरा आंसर है, खत्म। क्लियर भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रफ कर रहा हूँ इसे, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन का अंतर, दो भिन्न बैंक है, अलग अलग बैंक है, 500 रुपये के 2% में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज का अंतर इतना दे रखा है। भैया साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 2.5 रुपये दे रखा है, तो ब्याज की वार्षिक दरों में अंतर क्या होगा। भैया देखो 500 रुपये दिए थे, 500 रुपये उसने 2 बैंकन में जमा करे, 500 रुपया 2 बैंक में जमा करे, तो पहले बैंक में क्या हुआ, 500 रुपया जमा करे 2 वर्ष के लिए, दर आई 8%। पहले बैंक का तो डाटा ये है, पहले बैंक में माने 500 रुपया जमा करे 2 साल के 8% की दर से। फिर भैया दूसरे बैंक में भी उसने 500 रुपये ही जमा करे, दूसरे बैंक में भी उसने 500 रुपया जमा करे 2% से 8/100, और इनका जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 2.50। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस, अंतर की बात कर रहा है, यहाँ पर अंतर आ जाएगा। अब क्या है, अब तो बेटा इसे सॉल्व करो, आंसर ले आओ। अब क्या है बेटा, यहाँ 8% था, यहाँ 8.2 है, क्योंकि बेटा दोनों तरफ इसमें ब्याज अलग अलग है। क्वेश्चन में कहा कि होने वाली साधारण ब्याज का अंतर, प्राप्त ब्याज जो बेटा दोनों की अलग अलग ब्याजों में अंतर है। तो बेटा मैंने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट, यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट, 5 दूनी 10 R1 माइनस 10 R2 बराबर 2.50। बेटा मैंने 10 ले लिया कॉमन, R1 माइनस R2, और भैया यहाँ बचा 2.50। भैया इसको इससे दे दिया मैंने इधर भाग, तो R1 माइनस R2 बराबर आ गया 2.50/10। भैया मैंने ये दशमलव हटाया, 2 जीरो और बढ़ा ली, जब 1000 से इसमें भाग दूंगा तो बेटा क्या आएगा, 0.25%। इन दोनों का अंतर क्या आएगा, 0.25%। खत्म बेटा, कितना अंतर आया, 0.25%। बेटा बिल्कुल बेस से क्वेश्चन उठाया है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, 12 की कहानी सुनो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 की कहानी सुनो। क्लियर है भैया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। पीछे की तरह क्वेश्चन है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है साधारण ब्याज उस राशि का 1/5। देखो किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5, उस राशि का मतलब मूलधन का कितना है बेटा, 1/5 है। तो भैया मूलधन को नीचे लाओ, SI बट्टे मूलधन बराबर क्या हो गया, 1/5। ब्याज कितनी मिल गई, 1 रुपया, मूलधन क्या है 5 रुपया। अब क्या कह रहा है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है, दर बतानी है बेटा। यहाँ पर मुझे टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है बेटा मुझे क्वेश्चन में 4 वर्ष। टाइम लिखा दो, SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। भैया देखो SI कितना दे रखा है, SI आया मेरा 1 रुपया, मूलधन कितना है 5 रुपया, दर कितनी है पता नहीं, समय कितना है 4 वर्ष बट्टे 100।
अब भैया इसकी काटा पीटी कर लो। 5 से काटा मैंने, 5 दूनी 10, 20 बार। 4 से काटा, 4 पंजे 20। 5 है बेटा, इधर पहुंच जाएगा। 5 बराबर दर, दर क्या है बेटा इसकी 5%। खत्म आंसर। दर क्या है 5%। खत्म हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अरे नॉर्मली है, जो स्टेटमेंट है ना वो स्टेटमेंट आपको यहाँ फंसाएगा। उस स्टेटमेंट को आपने उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया। अरे ऐसा ही क्या हो गया, ऐसा ही 1 हो गया। मूलधन क्या हो गया 5 हो गया। टाइम दे रखा है 4 वर्ष, पूछ रहा है दर। जब मुझे ये सगरा डाटा दे रखा है तो फॉर्मूला मैं सीधा सीधा रखूंगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की जन्म कुंडली देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भैया X% प्रति वर्ष की दर से 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। 4000 का 3 वर्ष में X% की दर से साधारण ब्याज। ये क्वेश्चन में कहा, पूरी लैंग्वेज लिख दी मैंने। साधारण ब्याज 12% प्रति वर्ष की दर से, 12% प्रति वर्ष की दर से 5000 पर 2 वर्ष का, 5000 पर 2 वर्ष का 12% की दर से। ये बोला है 5000 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, दोनों बराबर हैं। एक्स का मान बताओ। काटने का खेल है, 100 थे बेटा, 100 कट। 1 2 3, 1 2 3। बताओ किसकी काटने में, यहाँ तक समझ में नहीं आया। अब क्या है बेटा, 4 तिया, 4 से काट रहा हूँ, 4 तिया 12। 3 से बेटा, 3 से 3 कट गया। बचा क्या, यहाँ बचा केवल x, और यहाँ क्या बचा 5 दूनी 10। आंसर क्या आएगा 10%। खत्म। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्या परसेंट है बेटा, 10% है। अगला क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है भैया, अगले की सुनो। 500 रुपये की एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपये है तो अन्य धनराशि बताओ। भैया कुछ नहीं है, बेसिक ही क्वेश्चन है। 500 रुपये पर धनराशि पर 12% साधारण ब्याज से निवेश की जाती है। एक धनराशि 500 रुपये 12% से, 500 रुपये 12% की दर से निवेश की जाती है। एक अन्य राशि 10%। भैया निवेश कब तक की जा रही है, ये की जा रही है 4 वर्ष तक, बट्टे 100। ये तो हो गया पहला डाटा। फिर क्या कह रहा है, प्राप्त कुल, और फिर दूसरा पैसा निवेश हुआ है। दूसरा पैसा मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया वो पैसा होगा x। क्या होगा, x पैसा होगा। 10% की बात है, निवेश किया जा रहा है, 10% से मैं उसे निवेश कर रहा हूँ और 4 साल के ही लिए निवेश कर रहा हूँ। भैया इन दोनों ने जो मुझे ब्याज दी है, इसने और इसने मिलकर ब्याज दिए 480 रुपया। इन्होंने 480 रुपये मेरे हाथ पे धरे, मिलकर का मतलब इसकी भी ब्याज, इसकी भी ब्याज। हो गया क्वेश्चन हल। बेटा करना क्या है, देखो इन क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना कि जब तुम काटा पीटी करो, जरा सोच के काटा पीटी करना। यहाँ पे भी बेटा 100 है, यहाँ पे 100 है, पर यहाँ पे एक 0 है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक 0 से एक 0 काटा तो नीचे क्या बन गया मेरे, 10 बन गया। तो बेटा मुझे यहाँ भी 10 ही रखना है। एक 0 से मैंने एक 0 काट दिया। ऐसा मत करना कि सगरे कोई काट दो, तो बेटा सरल होने में दिक्कत आ जाएगी। अब क्या, 12 पंजे 60 और 6 चौक 24। 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 200। ये तो हो गया बेटा आपका 240। और 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240 और एक 0। क्लियर। प्लस बेटा ये क्या हुआ आपका, ये हुआ 4x, और नीचे बेटा क्या चल रहा है आपका 10 बराबर 480। बेटा 10 इधर भाग में, इधर गुणा कर दूंगा तो 10 इधर भाग में है, इधर गुणा करूंगा तो 4800 बैठ जाएंगे। 2400 प्लस 4000, 4x प्लस 2400 बेटा कितने हो जाएंगे मेरे, 4800। बेटा जब मैं इधर को इधर भेजूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई, 4x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 4800 में तो 2400 गए तो 2400 ही बचेंगे। बेटा 4 से इसे काटो, 4 छिंग 24। x बराबर क्या आ गया, 600 रुपया। भैया जो दूसरी अमाउंट है वो कितनी है, ये जो अमाउंट है ये कितनी है, 600 रुपया अमाउंट है। खत्म। बेटा अगर मैं x भी यूज करता हूँ ना किसी क्वेश्चन में, तो उसे भी ऐसे यूज करो कि पता ही ना चले कि तुमने x से यूज किया है। पर बेटा x से ही ये बड़े प्यार से हल हो जाएगा, और लॉजिक लगाओगे तो दिमाग की कर देगा दही।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% तथा 12.5% हो जाती है। अरे वार्षिक ब्याज है 10% की दर से, एक तो 10% से 12.5% हो जाती है। किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो मूल धन क्या है बताओ बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो गई, 2.5% बढ़ गई। किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। भैया 10% था और 12.5% हो गया, तो भैया वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई 2.5% की बेटा। 2.5% का मतलब 5/2 की वृद्धि हुई। जैसी ये वृद्धि हुई यानी क्या क्या उसकी आय पर इफेक्ट डाला और इसकी आय 1250 रुपये बढ़ा दी। क्लियर है भैया। अब देखो 5 से काट रहा हूँ, 5 से काटा मैंने 25 बार काटा, ये बना कितना बना 250। अब बेटा 2 का इधर भाग हो रहा है, इधर गुणा कर दूंगा तो 1% बचेगा सीधा इधर। 1% बराबर क्या होगा 500। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, उसका मूलधन क्या है, मूल राशि क्या है। मूल राशि हमेशा 100 बता रखी है बेटा मैंने आपको, इसमें कर दो 100 से मल्टीप्लाई। जब मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 50,000। खत्म बेटा आंसर। यहाँ कितना हो गया 100%। 100% पर मूल राशि क्या है 50%। क्लियर है बेटा, कितना आएगा 50,000। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी आंखों के सामने धू धू करके खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। 15 को पकड़ो भाई, उससे भी हमेरी दोस्ती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 15 को लिया। 15 ने क्या कहा बेटा, एक निश्चित राशि पर 6% की वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25.8 रुपये है, राशि ज्ञात करनी है। एक निश्चित राशि पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 6 वर्ष की साधारण ब्याज का अंतर। भैया इसने क्या कहा है कि पहला है राशि है 6% की वार्षिक दर है। भैया 1 साल में 6% दिया जा रहा है तो 5 साल में कितना दिया गया होगा 6 पंजे 30। पहला तो आ गया 30%, 5 साल में 30% ब्याज गया होगा मेरा। अगला क्या कह रहा है 6% की ब्याज है, 6 वर्ष में साधारण ब्याज। भैया जब 5 साल में 30 है तो 6 वर्ष में कितना होगा 36 होगा, 36% होगा, क्योंकि ब्याज का जो रेट है वो तो सेम है 6%, टाइम अलग अलग दे रखा है। इन दोनों का जो ब्याज का अंतर है, इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 25.8। इन दोनों का जो अंतर है वो आ रहा है 25.8। अब इसे हल कर लो बेटा। इन दोनों का जो अंतर है, नेगेशन का साइन लगाओ, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। 30 में से 36, 36 में से 30 गए तो 6%। 6% की वैल्यू जो है बेटा 25.8 है। तो 6 से काटो इसे, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 तिया 18। 1% की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपकी 4.3। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है राशि बतानी है। राशि क्या होती है 100%। तो भैया 4.3 में 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 3 1 2, 4300.1 अंक के बाद में यहाँ आ जाएगा। राशि क्या बन जाएगी 430। आपका आंसर आपके सामने। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि भैया आपने ये उल्टा घटाया तो ये नेगेटिव। बेटा उसने अंतर बोला है, क्या बोला है अंतर। इसमें से इसे घटा लूँ या इसमें से इसे घटा लूँ, अंतर हमेशा इक्वल आता है। क्लियर है, आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात। भैया इसमें 2 शब्द बोले, एक तो बोला मूलधन और एक मिश्र धन। भैया मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया 10:12। 10:12 ये अनुपात दिया हुआ है बेटा। अब ये क्या कह रहा है कि ब्याज की दर बतानी है, मुझे क्या बतानी है ब्याज की दर। भैया अब एक बात बताओ, मूलधन है 10, मिश्रधन है 12, मिश्रधन है 12। बेटा मिश्रधन बनता कैसे है, मिश्रधन हमेशा बनता है मूलधन प्लस ब्याज।
तो बेटा इसमें ब्याज कितने रुपए ये बता दो। ब्याज है भैया इसमें 2 रुपये। ब्याज कितनी है? 2 रुपये। हल कर दो बेटा। 2 रुपया ब्याज किस पे मिली है बेटा? मूलधन पर मिली है, 10 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10। क्या परसेंट की ब्याज है भैया? 20% की ब्याज है। आंसर दर पूछ रहा था, 20% निकाल दिया, पलक झपकते ही आंसर हो गया। क्लियर। मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10। मिश्रधन कितना दे रखा है? 12। ये दोनों का अनुपात दे रखा है। बेटा मुझे पता मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन जो मेन बात करता हूं ना, मूलधन प्लस ब्याज का योग होता है। क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योग होता है। बेटा 12 में से 10 चले गए तो क्या बचेगा? अरे मूलधन और प्लस ब्याज है, इसमें 10 तो मूलधन होगा, 2 ब्याज है, जब तो 12 बन रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना है? ब्याज का। भैया ब्याज कितनी आएगी? 2। दर पूछ रहा था क्वेश्चन में, दर बताइए भैया। 10 रुपये पर ये मेरा मूलधन था, ब्याज कितनी मिली? 2 रुपये। 10 पर 2 रुपये ब्याज मिली। परसेंटेज के लिए 100 तक गुणा कर दी और कैलकुलेशन करा, 20% आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर 16 था, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 10% वार्षिक ब्याज की दर से। दर क्या है? 10% दर रखी है। दर से किसी निश्चित समय के लिए बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात। मूलधन और साधारण ब्याज। बेटा मूलधन दे रखा है और साधारण ब्याज दे रखा है। मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10:3। ये चीज़ दे रखी है मुझे, 10:3 दे रखी है। निवेश किया जाता है, धन की अवधि कितने वर्ष की है? समय पूछा है। अब क्या पूछ लिया मुझसे इसने? टाइम पूछ लिया। भैया 10% वार्षिक दर से। दर कितनी दे रखी है? दर क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 10% की वार्षिक दर से। भैया अब मुझे पता है मूलधन कितना है? 10 रुपया। ब्याज कितनी है? 3 रुपया। दर कितनी है? 10%। फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। 1 2 1 2। समय बराबर कितना आ गया? 3 वर्ष। खत्म बेटा। सब चीज दे रखी है क्वेश्चन में। मूलधन ये दे रखा, ब्याज ये दे रखी, दर ये दे रखी, समय पूछ रहा, 2 मिनट में निकल जाएगा। आंसर कितना आएगा? 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? रफ कर रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19वां क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 19 में 12,000 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 12,000 रुपये हैं बेटा मेरे पास और उनको 2 भागों में बांटना। एक ये बांट दिए, एक ये बांट दिए। देखो किस तरीका से बंटवारा है। पहले भाग पर 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। दूसरे भाग का 16%। ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन है, चलो कोई ना कर देते हैं। ये क्या? 3 वर्ष का 12% से। भैया धन क्या है? P1 है। 3 वर्ष का 12% की दर से बट्टे 100। 3 वर्ष का 12% की दर से कर दिया भैया। अगला क्या है? बराबर है, बराबर आएगा P2 गुणा 4 सही 1/2 वर्ष। कहने के बाद 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 गुणा 100। भैया आगे क्या कह रहा है? इसमें टाइम कितना दे रखा है? इसमें परसेंटेज है 16%। अब बेटा हल कर दो। 100 से 100 कट्टम और 100 से 100 कट्टम कर दिया। 4 तिया 12, 4 चौकम 16, 3 तिया 9। अब क्या है भैया? P1 बट्टे P2 बराबर, यहाँ क्या बचा बेटा? 2 दूनी 4, 2/1 बचा। अब क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात। अरे पहला भाग क्या? P1, दूसरा भाग क्या? P2। अनुपात क्या बन जाएगा? 2:1। खत्म। राशि वाशी ना पूछ रहा है, ये अनुपात पूछ रहा है केवल। क्लियर है भैया? अगला क्वेश्चन देखो। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? इसकी सुनो। 20 ने क्या कहा? एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। 4 साल के लिए उसने कुछ धनराशि उधार ली। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज की अनुपात, मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा है बेटा। मूलधन का और ब्याज का अनुपात दे रखा है बेटा 5:1। मूलधन और ब्याज का अनुपात क्या दे रखा है? 5:1 दे रखा है भैया। ये रेशो दे रखा है, 5:1 का रेशो दे रखा है। अब क्या कहता है? ब्याज की दर क्या होगी? अरे ब्याज की दर तो यहीं से निकल जाएगी। मूलधन कितना? 5 बट्टे ब्याज कितनी है? 1 गुणा 100।
कितनी ब्याज आ गई, 5 दूनी 10, 20%। ये जो 20% ब्याज है उसकी कितने की है, कितने वर्ष की है, उसकी 4 वर्ष की है, 1 महीना की पूछनी है। तो भैया 20/4 कर दो, 4 पंजे 20, क्या परसेंट होगी, 5% होगी, ख़त्म। ये जो ब्याज निकल के आई है उसकी निकल के आई है 4 वर्ष की, 4 वर्ष की, क्योंकि 4 वर्ष में ही तो उसका मूलधन 5 से 1 रुपये की ब्याज हो जाती है। क्वेश्चन को देखो, 4 वर्ष के लिए उधार लेता है यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है। 4 वर्ष के लिए उधार लिया, 4 वर्ष के बाद उसकी ब्याज बैठी 20%। तो हमें किस पर निकालनी है, हमें पर ईयर पर ब्याज नहीं, किस परसेंट की दर पर उसने पैसा लिया, 5% की दर पर उसने पैसा लिया। ठीक है भैया, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर भाई जो भी आज बंदा मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है ना यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर बजा देना। अरे यार मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी ना लिखवा रहा हूँ, वहाँ लाल सा बटन है उसे क्लिक करो, और वहाँ क्लिक कर दी घंटी सी नज़र आ जाएगी, घंटी सी पे जहाँ पे तुम्हारा मन करे वहाँ पे क्लिक कर दो, वहाँ पे करना, ज़्यादातर ऑल वाली पे करना, जिससे सभी वीडियो तुम्हारे पास धड़ाधड़ आ जाए। मैं यहाँ पर मैं आपकी हर कंपटीशन की पूरी तैयारी कराऊंगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।